सुनील, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार जैसे क्लिनिकल केस डिस्कशंस का एक नया सेगमेंट हम लोगों ने चालू किया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा व्हाट वर योर रिव्यूज अबाउट इट? हाउ डिड यू, मतलब हाउ डिड इट हेल्प यू? इट वाज इट समथिंग व्हिच मेड योर स्टडीज बेनिफिशियल? या क्लिनिकल केस सर एक्चुअली में रियल में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, हमें इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्योंकि क्लिनिकल केस हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में बातें का एक अनुभव सा होता है हमारा। और क्लिनिकल केस में 3 चीज़ें निकल के आती हैं। एक तो हम ये बोल सकते हैं कि वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इमेजेस भी आ सकती हैं, और जैसे कि कुछ पैथो की स्लाइड वगैरह आती हैं, और स्लाइड को कुछ क्वेश्चन के अंदर साथ में इंटीग्रेट किया हाँ, जा रहा है। जैसे कि बहुत बार आए हैं स्मोमा बॉडीज़ है तो वो ऐसे दिखता है, तो वो चीज़ें हमें इंटीग्रेटेड मिलते हैं। प्लस में जैसे कि सर्जरी के अंदर सर रेडियोलॉजी के इमेजेस हैं, जैसे एक्सरे वगैरह हैं, और सर्जरी के क्वेश्चंस क्लिनिकल केस है तो उनका कोरिलेशन होता है ना, वो बहुत बेनिफिट होता है। तो उससे सर ऐसे कोरिलेट होता है 2-2 3-3 सब्जेक्ट का, और उसमें स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी बनता है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? हाँ, होता है सर, उसका होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उसका। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि अब की बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे, तो हमारी इतनी प्रैक्टिस यहाँ पे हो गई थी, हमें वहाँ पे कुछ टाइम, मतलब इतना जल्दी क्वेश्चन जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब इतने जल्दी हो रहे थे कि इवन सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी चला गया था हमें। ओके। हाँ, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहा हमारे लिए वो। तो एक और चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो कि मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आई सपोज दैट you have given, I have seen your results and you have given the weekly tests and all the mock tests and everything. How beneficial it was for you? सर वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक में वीक हैं। बिल्कुल। तो मैं आगे आने वाले स्टूडेंटों को भी यही बोलूँगा कि आपको हर एक, ये टाइम वेस्ट नहीं है, आपको हर एक टेस्ट देना ज़रूरी है। चाहे उसमें 20-30 मिनट अगर आपकी ख़राब हो रही है, तो भी आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो और आपकी प्रैक्टिस हो रही है। इस टाइम भी कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमारे इतने क्वेश्चन रह गए, इतने क्वेश्चन रह गए, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, उन्होंने ये चीज़ें स्किप कर दी थी, और उसका रिजल्ट उनको पता चल गया कि रीज़न क्या है। तो मॉक टेस्ट और जो वीकली टेस्ट है वो देना ज़रूरी है। और उसके अंदर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, पार्टनर होते हैं, इसने कर लिया तो मेरे को इसका आंसर बता दे, तो उसके अंदर सर बाद में वो मतलब एक रियल रिजल्ट नहीं आ पाता है, और उसका हमें रियल रिजल्ट नहीं आ पाता, तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हम कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा वीक हैं। तो वीकली टेस्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, और इससे प्रैक्टिस भी होती है। तो सुनील ये बोल रहा है कि वी शुड ऑलवेज बी very very loyal to our preparation. Yeah. That is basically your suggestion, right? Okay. And final question to you, Sunil, that what advice, what suggestions you would like to give to your juniors who are gonna appear in the exam in June 2021 and for the further examinations? Okay, who is appearing in June exam? I want to wish to all the best them in advance. So उनको कोई नोट्स ऐसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिस्ट के नोट्स मतलब इट सेल्फ एक ह्यूज नोट्स हैं, तो आपको वो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नोट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चेंज करना है कि रिवीजन कितने टाइम और करना है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कितने टाइम, जितने टाइम ज़्यादा रिवीजन होगा उसका ओरिएंटेशन उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो जून में जो अपीयर हो रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, और जो नेक्स्ट टाइम अपकमिंग स्टूडेंट हैं, जूनियर्स हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई 3rd ईयर 4th ईयर में है, उनको मैं बोलूँगा कि आपको अभी से स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि जो पेपर का जो पैटर्न हो रहा है वो सडनली चेंज आ रहे हैं, हर बार चेंज आ रहा है पेपर का पैटर्न। कभी इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाल रहे हैं, कभी छोटे छोटे क्वेश्चन को इमेज बेस्ड के साथ मिक्स करके दे रहे हैं, कभी बड़े बड़े क्लिनिकल केस को इमेज बेस्ड क्लिनिकल केस दे रहे हैं,
उसके बाद में बड़े बड़े ऑप्शंस आ रहे हैं। और ये मेरा मॉक टेस्ट था, उसके अंदर मुझे बेनिफिट भी मिला है क्योंकि हमारी यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई थी अच्छे से कि चाहे कैसा भी पेपर आए, कितना पेपर आए, हम 50% तो लेके रहेंगे क्योंकि हमारे मॉक टेस्ट में भी 50 और 60 के बीच में रहते थे और हमारी स्पीड अच्छी बन गई थी। तो जो अपकमिंग स्टूडेंट हैं उनको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए और हो सके तो उनको कम से कम 2 वेकेशन बैच की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आगे जो सिलेबस हो रहा है वो बहुत ही क्लिनिकल हो रहा है, इमेज आ रहा है और इमेज को एक मेमोरी के रूप में याद रखना बहुत ज़्यादा मतलब टफ रहता है क्योंकि जैसे कि हमने देखी हैं कैसे हमने पैथो की स्लाइड्स को बार बार आपसे पूछ के याद किए हैं, तो वो बहुत हर एक स्टूडेंट के लिए ऑफकोर्स वो टफ होता है। तो जूनियर्स को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें और कम से कम 2 से 3 वेकेशन बेस ज़रूर लें ताकि आपको जब फाइनल एग्ज़ाम आए तो आपको एक जल्दी से रिवाइज करने का मौका मिल जाए और आप जल्दी से सक्सेसफुली हो जाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, Sunil. Thank you very much. We, the entire team of MIST, we wish you bright and brightest future. Thank you so much to entire faculty of MIST. Thank you, sir. Thank you.